ना भूलना। अरे यार, कोई टैक्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, पैदल पैदल हो जाना पड़ रहा है। अरे ये आंधी तूफान सा कहाँ से आने लग गया मेरे इस मंदिर के सामने आते ही। तो ये गेट भी अपना, अरे ये क्या हो रहा है? मौसम इतना बुरा कैसे हो रहा है? ये मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी। तो मैं इतने सालों बाद आया हूँ इंडिया, तो मेरे साथ ही क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा ऐसा। इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ मैं, चलो सबको जाके सरप्राइज देता हूँ मैं। विशाल बेटा, तुम इंडिया कब आए? आज ही आए हो क्या? तुम्हें तो हमने फॉरेन भेजा था तुम्हारी स्टडीज के लिए, फिर तुम इंडिया क्यों आए? और वो भी हमें बिना बताए आ गए तुम आज। अरे डैड, मैं आता कैसे नहीं, दादी का बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, और आपने तो मुझे बुलाया नहीं था, तो मैं अपने आप आ गया। मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं आप लोगों को बिना बताए आया हूँ। पर आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे आने से खुश नहीं हो। मुझे नहीं आना चाहिए था इंडिया वापस। अरे नहीं विशाल बेटा, मुझे बहुत खुशी है। एक बाप को अपने बेटे की आने की खुशी तो होगी ना, मुझे भी खुशी है। पर तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था, और वो भी तुम आज आ गए रात को। दोपहर में आ जाते हो, सुबह आ जाते, हमें बता के तो आते एटलीस्ट। अच्छा डैड, मैं जाकर दादी से भी मिल लेता हूँ, जाकर दादी का भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। कौन से रूम में है दादी? बताओ, मैं मिल लेता हूँ उनसे जाके। विशाल बेटा, वो तुम्हारी दादी अभी सो रही हैं, तो तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो, कल सुबह मिल लेना। और मैं भी अभी टहलने जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? तुम जब तक रेस्ट कर लो। ये लड़का विशाल किसी की नहीं सुनता। हमने इससे बोला था, और साफ साफ बोला था, जब तक हम इसे इंडिया ना बुलाएं इसे नहीं आना, इसे फौरन ही रहना है। हमने तो इसे इसलिए भेजा था, यहाँ पर इसकी जान को खतरा है, और हमारी जान को भी खतरा है। और ये आंधी तूफान, अब ये बेमौसम आंधी तूफान क्यों आया है? इसका तो एक ही इशारा है, वो आज़ाद हो गया है, वो वापस आ गया। पर वो वापस कैसे आ सकता है? उसे तो काट के मार दिया था, वो वापस नहीं आ सकता। मैं वापस आ गया हूँ। मैंने उससे बोला था, तू मेरे को काट के फेंक दे या काट के जला दे, पर मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं तांत्रिक कभी मरते नहीं। और देखो, मैं वापस आ गया हूँ। अब उन सब से मैं अपना बदला लूंगा। जैसे उन लोगों ने मेरा धड़ और मेरा सर अलग किया था, मुझे काट के दफना दिया था, ऐसी अब मेरी बारी है उन्हें दफनाने की, काट के दफनाने की। अरे डैड, आप आ गए? अब ये बताओ डैड, यहाँ इंडिया में आंधी तूफान ऐसे ही चलता रहता है? बेवक्त आंधी तूफान है। वहाँ फॉरेन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और यहाँ देखो कभी भी आंधी तूफान आ जाता है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे कभी भी आंधी तूफान नहीं आ जाता। पर जब से तुम आए हो, जब से ये आंधी तूफान चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है। खैर छोड़ो, हम अंदर चलकर बात करते हैं। अच्छा डैड, मैं आपको ये बताना तो भूल गया, जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, वहाँ पे एक पुराना सा मंदिर पड़ा था, और मेरे जाते ही वो गेट खुल गया, और जैसे ही मैंने उस मंदिर के सामने कदम रखे, आंधी तूफान चलने लग गया जैसे अब चल रहा है। और वहाँ उस रास्ते में कोई था भी नहीं। विशाल, तुम उस रास्ते से क्यों आए? जब तुम्हें कुछ टैक्सी नहीं मिली तो तुम मुझे बता देते, मैं आ जाता तुम्हें लेने। पर तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, तुम मुझे बताते तो सही। एक तो तुम बिना बताए आ गए हो यहाँ मुझे क्या पर। पता था उस रास्ते से नहीं आना था? हे भगवान, ये लड़का विशाल उस रास्ते से क्यों आया? उस पुराने मंदिर के रास्ते से नहीं आना चाहिए था इसे। एक तो हमने इससे मना किया था कि इसे इंडिया नहीं आना जब तक हम इसे ना बुलाए। एक तो ये हमें बिना बताए आ गया, ऊपर से इसे वही रास्ता मिला था घर पर आने का। और अब ये मेरे कमरे में आंधी तूफान क्यों आ रहा है? इसका मतलब वो आ गया है, कालासुर वापस आ गया है। अब वो नहीं छोड़ेगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अरे तुम आ गए वापस, तुम आजाद कैसे हुए कालासुर? हाँ, मैं आ गया वापस। मैंने तुझसे पहले ही बोला था, तू मुझे मार दे या कितना भी काट के फेंक दे, एक तांत्रिक कभी मरता नहीं। और मैं कालासुर हूँ, कालासुर। मैं तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, पर तुझे जरूर मार दूंगा। अब तेरा नंबर है मरने का। मैंने तुझसे बोला था, तू मुझे काट के दफना रहा है, पर जैसे ही तेरा बेटा मेरे मंदिर के बाहर कदम रखेगा, मेरे कटे हुए सर और धड़ एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पर अभी मेरा सर आजाद हुआ है, और देख, मैं तेरे पास आ गया तुझे मारने के लिए। अब जैसे तूने मुझे काटा था, ऐसे मैं तुझे काटूंगा। अब तेरी बारी है, देख देख तू। कयामत एपिसोड 2 में देखते हैं कालासुर तांत्रिक को विशाल के डैड ने क्यों काटा था, उसके 2 टुकड़े क्यों किए थे, और अब वो वापस कैसे आ गया है, और वापस क्यों आया है, और इसका खात्मा कैसे होगा।